हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट देखने वाले। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, ये नंबर से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एप्टीट्यूड है। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट की जब भी बात करें, मतलब क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं। 2 4 6 2, इसकी कुछ पावर है 2 4 6 9। इसकी नंबर की सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट बताइए। या फिर 2 6 3 3, इसकी पावर 52, इसकी यूनिट डिजिट बताइए। या फिर 1 6 1 6 बताइए 2019, इसकी यूनिट डिजिट बताइए। या फिर 23 इंटू 45 इंटू 63 इंटू समथिंग, इसकी यूनिट डिजिट बताइए ना। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को जो मेन फोकस होगा वो केवल यूनिट डिजिट पे होगा, या बोले लास्ट डिजिट पे होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल यूनिट डिजिट की बात करते हैं। मतलब ये नंबर लिखने का मतलब है एज गुड एज 2 की पावर 2469 लिखना। यूनिट यहाँ से क्या किया, यूनिट डिजिट उठा ली। इसी तरह से इसको लिखने 3 की पावर 52 लिखना। इसको लिखने का मतलब 6 की पावर 2019 लिखना। अब ये जैसे ये नंबर है यहाँ तक, इसमें हम मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस यूनिट डिजिट पता करनी है। तो कैसे करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 15 3 जा क्या व्हाट 45 45 45 हम लोगों का पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। 45 में जो लास्ट का 5 है, यही यूनिट डिजिट, यही हम लोग का टारगेट है, यही पता करना। ठीक है, तो अब हम लोग जब भी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट एक संख्या होगी, क्या क्या हो सकती है, 0 1 ना, 0 से 9 तक भी कोई एक हो सकती है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पता करने के लिए हर एक नंबर का हम लोग नेचर पता करते हैं। सबसे पहले 2 का नेचर पता करते हैं, 2 किस टाइप का है, 2 किस टाइप का है, 2 के बारे में पता करते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 8 एंड 16। ओके, नाउ 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 102 1024, 2 की पावर 11 1048। ओके, और 2 की पावर 12 आई थिंक क्या होगी 1048 इंटू 2 कर देते हैं, 16 48 9 200 2096 ना। अब जरा यहाँ पे यूनिट डिजिट पे ही फोकस करिएगा। यूनिट डिजिट 2 4 8 और ये 6। ठीक है, फिर से यूनिट डिजिट 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हर एक फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट कर रही है, 2 4 8 6 6 6 4 4 8 6। इसका मतलब क्या है, 4 इज द साइक्लिसिटी ऑफ व्हाट 2, 4 इज द साइक्लिसिटी ऑफ 4। मतलब अब आपको जो भी नंबर दिखाई दे 2 4 6 9 2 की पावर 4 3 1 6 मान लीजिए ना, तो इसको लिखने का मतलब एज गुड एज 2 की पावर 4 3 1 6 लिखना, क्योंकि केवल यूनिट डिजिट पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिएगा,
अब हम लोगों को ये देखना है, ये जो पावर है, ये क्या इस लाइन में आ रही है? इस लाइन में आ रही है, इस वाली लाइन है। मतलब इसकी जो पावर है अगर 4 के मल्टीपल में हुई, 4 के मल्टीपल में हुई, 4 के मल्टीपल पे हुई, तो इसकी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, सही बात है। ये देखिए 4, 8, 12, इसी तरह से 2 की पावर 16 ना, सब में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग ये पता कर लें, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या है? ये लास्ट वाली लाइन में ही कहीं आ रहा होगा, मतलब 4 के मल्टीपल में ही आ रहा होगा ना। अगर इसको अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, मीन्स ये 4 का ही मल्टीपल होगा, और ये लास्ट वाली लाइन को डिनोट कर रहा होगा ना। हिंदी में लिख दे ताकि आप भूले ना। अगर ये 4 अगर ये नंबर, ये जो पावर है, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, मतलब ये कहीं 4, 8, 12, 16 इसी तरह से लास्ट वाले क्रम में आएगा ना, और ये आएगा तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया जाता है ना, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी भी 4 है। ठीक है, तो 2, 4, 3, 1, 6, 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? इसकी लास्ट यूनिट, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर हो जाती है तो मतलब क्या, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 से डिवाइड हो जाएगा मतलब ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है मतलब ये कहीं लास्ट लाइन में लाई कर रहा होगा ना। तो अब इसकी यूनिट डिजिट आप बताइए, 6 हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? अगला क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 1, 2 की पावर 5, 3, 6, 2, लास्ट में डिवाइड करके देखिए 62 को 4 से, तो 4, 4, 5, 20, 4, 5 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या है? 2 आया ना, 2 आया, 2 आया, 2 आया। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, अब ये जो रिमाइंडर आया ना, इसी को चढ़ा देंगे, यही यूनिट हो जाएगी। आई होप ना। अब 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 4 से तो कम ही आएगा, 4 से कम ही आएगा, मतलब क्या क्या आ सकता है? 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, ये आ सकता है। अब सॉरी रिमाइंडर क्या आ सकता है? रिमाइंडर सही है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1, 2, 3 आ सकता है। तो अगर 1 आता तो 2 की पावर 1 में जो आता ये इसका यूनिट डिजिट हो जाता। अगर रिमाइंडर 2 आता तो जो आंसर आता वो इसका यूनिट डिजिट हो जाता। अगर रिमाइंडर 3 आता तो जो इसका आंसर आता वो यूनिट डिजिट हो जाता। अभी आया है
क्या आया है? अभी आया है रिमाइंडर 2 आया है, इसीलिए इस 2 को यहाँ रखा। इसमें आंसर क्या है? 2 की पावर 4 आया, तो इसका यही यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये तो 2 के बारे में था। इसी तरह से क्या होता है? 3 के बारे में भी सेम यही केस लागू होता है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये 3 9, 27, 27 इंटू 3, 7 3 21, 6 81 ना, 7 3 21, 21, 3 2 6, 7 8 81 ना। अब आप अगर अगेन करेंगे 3 की पावर 6, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8, तो कोई नंबर आएगा, लंबा चौड़ा नंबर आएगा, उसमें लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आएगी। 3 की पावर 6 लंबा चौड़ा नंबर आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आएगी। 3 की पावर 7 लंबा चौड़ा नंबर और लास्ट में यूनिट डिजिट 7, और फिर यूनिट 3 की पावर 8 में लास्ट में यूनिट डिजिट 1 ना। अब ना, इसका भी सेम 2 की तरह केस है। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। अगर 3 4 6 3 है, इसका 2 4 6 6 1 6 ना, तो इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है ना। 3 की भी साइक्लिसिटी 4 है। नाउ लास्ट में डिवाइड करके देखेंगे, 16 आया, मतलब ये क्या इसी लाइन पे लाई करेगा कहीं ना, मतलब 3 ये मल्टीपल ही है ना 4 का मल्टीपल है, इसी लाइन पे लाई करेगा। और इसका इस 4 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट वाली लाइन पे जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, तो ये 3 के बारे में हम लोगों ने देखा। थ्री के बारे में हम लोगों ने देखा। अब 4 की अगर मैं बात करूं, तो 4 की जो साइक्लिसिटी होती है, मैं आपको पहले बता दूं, साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज 2। इसका क्या मतलब है? 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 ना। उसके बाद 4 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 16 इंटू 4 करिए ज़रा, 24, 4 2 8, 4 1 4, 64, 64, 4 की पावर 4, 64 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 16, 6 4 20, 256। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, यूनिट डिजिट 4 6 आया, 4 6 आया। फिर अगर हम लोग कुछ करेंगे 4 की पावर 5, कोई नंबर आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगी। 4 के पास 6 करेंगे, कोई नंबर आएगा लंबा चौड़ा, और लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। मतलब हर एक 2 पावर के बाद साइक्लिसिटी क्या हो रही है? नंबर रिपीट हो रहा है, यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, अब ये भी देख रहे हैं, 4 की पावर ऑड 4 आता है, 4 की पावर इवन क्या आता है? 4 की पावर जो ऑड होता है तो 4 आता है, 4 की पावर इवन में 6 आता है। 4 की पावर ऑड में 4 आता है, 4 की पावर इवन में 6 आता है। 4 की पावर ऑड में 4 आता है, 4 की पावर इवन में 6 आता है। तो इससे आप एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि 4 की पावर व्हाट, 4 की पावर ऑड 4 आता है, और 4 की पावर इवन
क्या आता है? 6 आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी ये तो शॉर्ट तरीका है, इससे आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं याद आता है तो इसकी साइक्लिसिटी आप देख रहे हैं क्या होती है? 2 होती है। मतलब अगर 2 4 6 4 है यहाँ पर 2 4 6 2 लिखा है ना, तो अगर ये नंबर 2 से डिवाइड करके देखिएगा, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है मतलब ये कहीं इसी लाइन पे आ रहा होगा ना, लास्ट वाली लाइन पे आ रहा होगा अगर ये 2 का मल्टीपल होगा। और अगर इस केस में है ना 2 4 6 2, ये 2 से डिविजिबल है, मतलब लास्ट लाइन में कहीं लाई कर रहा होगा, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही होगी? 6 ना। तो हम लोगों ने 4 के बारे में देखा। अब 5 नंबर जो है 5 और 6, 5 की पावर एनी नंबर कोई भी, इस 5 के ऊपर कुछ भी हो, रिजल्ट में 5 ही आता है। बस इसी तरह से 6 में कोई भी ऊपर इसकी पावर लगी हो, इसका रिजल्टेंट यूनिट डिजिट 6 ही आता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा है 2 3 5 की पावर 2 3 6 2, बिना सोचे समझे 5 ना। इसी तरह से अगर 2 7 6 लिखा है कहीं, मतलब लास्ट में 6 है, इसकी पावर कुछ भी लिखा है इसमें, एक्स मान लीजिए एक्स वाई जेड, मतलब कुछ भी, तो 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है क्योंकि, ठीक है ना। नाउ नाउ 5 6, अब क्या बचा? 7 7 7 की भी साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। करके देखिए, 7 जा 7, 7 2 जा 49, 7 3 जा सॉरी 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, तो 49 इंटू 7 करिए, 7 जा 63, 7 4 जा 28, 28 30 34, 343। सॉरी इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है इसकी, सॉरी, माय अपोलॉजी। और 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 30, 7 3 जा 21, 21 22 20 20 24 20 2401। उसके बाद 7 की पावर 5 कितना आएगा? 7 फिर से रिपीट होने लगेगा, कोई नंबर आएगा फिर लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगी। इसी तरह कोई नंबर आएगा, यूनिट डिजिट 9 आएगी। कोई 7 की पावर 7 कोई नंबर आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आएगी। और 7 की पावर 4 कोई नंबर आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है। बी की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। ये हम लोगों को समझ में आता है, ठीक है। इसको भी 2 और 3 की तरह ही करेंगे, 2 और 3 नंबर की तरह ही करेंगे, क्योंकि इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है। अब क्या बचा? 8 9 10,
तो इसकी साइक्लिसिटी, अब बात कर लेते हैं 8 की। देखते हैं 8 वन जा 8, 8 टू जा क्या हुआ 64, 8 थ्री जा 64 इंटू थ्री 8 8 करिए 64 इंटू 8, 8 फोर जा 32, 8 सिक्स 48, 48 48 50 51। ठीक है 8 फोर जा 512 इंटू 8 करिए 16। ठीक है 6 आएगा, नहीं कर ही लेते हैं 8 टू जा 16, 8 वन 8 9, 8 फाइव जा 40, 4096 4096 ना। और 8 की पावर 5 करते हैं फिर 8 8 8 8 8 सिक्स 48 ना। तो कोई नंबर आएगा फिर से यूनिट डिजिट रिपीट होने लगेगी। कोई नंबर आएगा यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी, कोई नंबर आएगा यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी, कोई नंबर आएगा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी ना। तो ये हम लोगों ने देखा। कहने का मतलब क्या है, 8 की भी साइक्लिसिटी जो है वो 4 है। 8 की भी साइक्लिसिटी 4 है। ओके नाउ इसको भी हम लोग कर लेंगे। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आगे के कॉन्सेप्ट हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।